पहलगाम अटैक होने के बाद दो बड़े इशू हम सब के सामने आए। एक जो नेशनल मीडिया के दोबारा इस पूरे देश में हिंदू और मुसलमान को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, और दूसरा जो कश्मीरी स्टूडेंट थे जो कश्मीर से बाहर अपनी स्टडीज़ के लिए गए थे उनको टार्चर करना, उनके ऊपर वायलेंस करना, उनके ऊपर अटैक करना, ये दो बड़े इशू जो हम सब के सामने आए। मीडिया जिसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी कहा जाता है और जिसका काम होता है कि फैक्ट्स को डिस्कस करना और उसको पब्लिक के सामने डिस्प्ले करना। कश्मीर में जब ये अटैक हुआ तो उसके बाद आपने देखा होगा कि कश्मीर के हर एक कोने में इस अटैक के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करने को मिले, कैंडल मार्च करने को मिले, और कश्मीरी लोगों के दोबारा फ्री ऑटो सर्विस दी गई, फ्री टैक्सी सर्विस दी गई, और फ्री होटल्स में टूरिस्ट को रहने के लिए जगह भी दी गई। और इस चीज़ को सिर्फ कवर किया गया वहाँ के रीजनल चैनल्स के दोबारा, और किसी भी नेशनल चैनल ने इस बात को पब्लिक के सामने डिस्प्ले नहीं किया। उनने सिर्फ डिस्प्ले किया तो अपने चैनल्स पे कि किस तरह हिंदू और मुसलमान को आपस में बांटा जाए। और दूसरी बात, सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह से अलग अलग स्टेट से ये आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी कि किस तरह से कश्मीरी स्टूडेंट के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है और उन्हें अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला जा रहा है। इस बात पे रूलिंग गवर्नमेंट के दोबारा कोई स्टेटमेंट नहीं आई और ना ही इस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई बात की। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से सोशल एक्टिविस्ट जो हिंदू भी थे, सिख भी थे, उन्होंने किस तरीके से कश्मीरियों की वहाँ पे मदद करी। उन्होंने ये बात कही कि जिस तरीके से कश्मीर के अंदर पहलगाम अटैक होने के बाद कश्मीरियों ने टूरिस्ट का साथ दिया, उनकी मदद की, उनको रहने के लिए, उनको खाने पीने के लिए जगह दी, तो उसी तरीके से हम भी इन कश्मीरी स्टूडेंट का साथ देंगे और इनके साथ खड़े हैं। किसी भी तरीके का जो वायलेंस है कश्मीरी स्टूडेंट के साथ या फिर लेबरर्स जो काम करने के लिए बाहर गए हैं उनके साथ नहीं होने देंगे। चार बड़े क्वेश्चन जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक कि जब आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम पहुंचने से पहले 8 से 10 जो हैं वो चेक पोस्ट हैं। क्या जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ या उससे एक दिन पहले उन सब चेक पोस्ट पे क्या गाड़ियों की, क्या वहाँ पे जो भी कोई वहाँ से ट्रैवल कर रहा था, क्या उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही थी या नहीं? और दूसरा कि इंसिडेंट से 4 से 5 दिन पहले कश्मीर के अंदर इस देश के होम मिनिस्टर के द्वारा 3 दिन कंटिन्यू जो है वो मीटिंग्स ली गई। क्या इस मीटिंग्स में इस जम्मू कश्मीर के लिए सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बात की गई थी? क्या सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए मीटिंग्स की गई थी या फिर उससे कम करने के लिए बात हुई थी? दूसरा ये कि इस देश के प्रधानमंत्री का 19 अप्रैल को कश्मीर के अंदर विजिट था, वहाँ पे इनका मीटिंग्स थी, उस चीज़ का कैंसिल होना भी एक सवाल पैदा करता है। नंबर 4, एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट जहां पे 2000 से ज़्यादा गैदरिंग हो और वहां पे कोई भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं किया गया, इसके ऊपर भी सवाल पैदा होता है। और आप सबको याद होगा कि जब आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया था, जब उसकी एब्रोगेशन की गई थी, तो रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा इस बात का प्रॉमिस किया गया था कि हम कश्मीर के अंदर टेररिज्म को ख़त्म कर देंगे और डेवलपमेंट जो है वो हम लाएंगे। मेरा ये सवाल है कि अगर कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया तो उसके बाद पुलवामा में अटैक कैसे हुआ, कठुआ के अंदर जो अटैक हुआ वो कैसे हुआ, रियासी के अंदर जो अटैक हुआ वो कैसे हुआ, और बीजी के अंदर जो अटैक हुआ वो कैसे हुआ, और अब जो पहलगाम के अंदर अटैक हुआ जहां पे 27 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ये अटैक फिर बार बार कैसे हो रहे हैं? क्या आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया या फिर ख़त्म कर दिया गया? इसका जवाब इस सरकार को देना चाहिए। एज ए इंडियन सिटीज़न हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने देश में अमन लाएं और भाईचारे से रहें और अपने देश को प्रोटेक्ट करें।